वेलकम बैक क्लास। फिर से हम वापस आ गए आपके बीच में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरीज वर्ब को, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया आपको कि ऑक्सिलरीज वर्ब जो होता है वो क्या क्या काम करता है, आपको सेंटेंस को पहचान देता है। मतलब सेंटेंस को हम अगर पहचानते हैं कि सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, तो ये पहचानने की जिम्मेदारी जो होती है ये कौन बताता है? ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बताता है। अब क्या है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन पास्ट में, कौन प्रेजेंट में, कौन फ्यूचर में है, ये ऑक्सिलरी वर्ब बताता है। तो अब इस काम के आधार पे इसको ना तीन अलग अलग ग्रुप में रखा गया। एक को बोला गया प्रिंसिपल, दूसरे को बोला गया मॉडल और तीसरे को बोला गया सेमी मॉडल। अब काम तीनों का एक ही है, सेंटेंस को पहचान देना, सेंटेंस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो फिर आपके मन में एक बात आएगा कि अरे यार तीनों का काम तो एक ही है, पहचान देना, तो फिर तीनों को अलग अलग ग्रुप में क्या रखा गया? अगर तीनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा। तो देखिए क्या होता है कि जो मॉडल है आपका, ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये आपका प्योर ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको हम बोलते हैं प्योर ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये प्योर क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ सेंटेंस को पहचान देता है, सेंटेंस को पहचान देने के अलावा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो ये प्रिंसिपल देख रहे हो आप, जो ये प्रिंसिपल देख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल नाम से नहीं लग रहा है कि जैसे स्कूल में हम लोग के प्रिंसिपल होते थे ना, प्रिंसिपल का दो काम होता था, एक पढ़ाना और एक क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना, मतलब उनका दो रोल था। यहाँ पर प्रिंसिपल बोलने का मतलब कि इसके अंतर्गत में जो जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा उसका भी दो काम होगा। एक तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, एक तो आप देख पता है आपको कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, शॉर्ट में हम ये भी लिख रहे हैं इसको। लेकिन जब इसको मौका मिलेगा ना, जब ये इसको मौका मिलेगा तो ये एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा। क्या करेगा ये एज ए मेन वर्ब भी काम करता है ना। तो जब ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा, ठीक है, वो तब हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसका दो नेचर, एक ऑक्सिलरी के तौर पे काम करेगा और दूसरा क्या करेगा, वो मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा। तो प्रिंसिपल और मॉडल में अंतर क्या हुआ कि मॉडल प्योर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सिर्फ सेंटेंस को पहचान देना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल है ये एज ए ऑक्सिलरी भी काम करेगा और एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा। तो चूंकि डबल नेचर हुआ इसलिए इसको प्रिंसिपल बोला गया, ठीक है ना। और जो सेमी मॉडल्स होता है, सेमी मॉडल्स क्या होता है कि ये भी 2 in 1 होता है। तो ये भी क्या होता है, जब ये सेमी मॉडल्स भी 2 in 1 होता है, पहला ये भी एज ए ऑक्सिलरी वर्ब काम करेगा, ठीक है ना, और जब भी इसको मौका मिलेगा तो ये भी एज ए मेन वर्ब काम करेगा, ये भी एज ए मेन वर्ब काम करेगा, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि जो प्रिंसिपल है वो भी एज ए वर्ब और मेन वर्ब काम कर रहा है और सेमी मॉडल भी एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रिंसिपल में कहां रखे, इसको अलग से सेमी मॉडल क्यों ग्रुप बनाया हमने? तो क्या होता है कि चूंकि सेमी मॉडल्स का जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो नेचर है ये मॉडल से मिलता है और इसका जो मेन वर्ब का नेचर है, जो ये मेन वर्ब का नेचर है, ये मेन वर्ब से मिलता है, ठीक है। तो यही कारण है कि हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल और मॉडल का ये सेमी मॉडल जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब चीजें समझ में आपको आ गई कि मॉडल प्योर ऑक्सिलरी वर्ब है और जो प्रिंसिपल है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी काम करेगा और एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा, और सेमी मॉडल जो है वो भी एज ए ऑक्सिलरी काम करेगा, एज ए मेन वर्ब काम करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस तीनों ग्रुप में होगा कौन कौन होता है, प्रिंसिपल में कौन है, मॉडल में कौन है और सेमी मॉडल में कौन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए प्रिंसिपल में हमारे पास तीन ही ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं बी और हमारा दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें होता है हैव और हमारा तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें होता है डू। तो पूरे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में तीन ही ऑक्सिलरी वर्ब काम करता है, बी, हैव और डू। और जब मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स में हमारा होता है कैन, मे, मस्ट, ought to, should, would
मस्ट, शैल और विल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। कैन, मे, मस्ट, ought to, should, would, must, shall, will, could, C-O-U-L-D, could, and might, M-I-G-H-T, might। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं। तो यहां पे हमारे पास हो गया would, must, shall, will, could, C-O-U-L-D, could, and might, M-I-G-H-T, might। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैन, मे, मस्ट, ought to, should, SHOULD, L का उच्चारण इसमें नहीं करेंगे हम लोग, एंड शुड, WOULD, वुड पढ़ेंगे इसको, मस्ट, शैल, विल, कुड एंड माइट। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा हमारा। और फिर सेमी मॉडल्स में हमारे बीच में होता है, यहाँ पे 3 है, दैट इज नीड, डेयर, DARE, डेयर, एंड यूज्ड टू। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंग्लिश सीखने के लिए बस इतना ही ऑक्सिलरीज वर्ब पे कमांड आपको करना है। और एक बार जब इसमें कमांड हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि जो प्रिंसिपल होता है, आपको पता है, मैंने बताया जस्ट आपको कि जो प्रिंसिपल होता है, जो ये प्रिंसिपल है, ये 2 in 1 काम करेगा, ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करेगा, और ये एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा, है ना। तो दोनों कैसे काम करेगा हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन जो ये आप पूरा का पूरा देख रहे हो, ये इसका पूरा का पूरा जो मॉडल्स का फॉर्म देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एज ए ऑक्सिलरी काम करेगा। मतलब कैन, मे, मस्ट, ought to, should, would, must, shall, will और could, जो भी है ये सिर्फ सेंटेंस को पहचान देने का काम करता है। पहचान का मतलब कि ये सिर्फ इसमें से कुछ होगा जो प्रेजेंट बताएगा, पास्ट बताएगा, फ्यूचर बताएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। नॉर्मल केस में तो आपको पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कैन है इसको कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट बताने के लिए, यही बताएंगे अभी आगे जस्ट आपको, है ना। हम कुड, माइट को कहाँ यूज करते हैं, पास्ट बताने के लिए। शैल और विल को कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर बताने के लिए। तो ये सब चीजें जो है ये आपको पता है कि हम कहाँ पे यूज करेंगे। उसी ढंग से हम लोग नीड, डेयर और यूज टू के बारे में भी हम लोग यही बात करते हैं कि नीड, डेयर एंड यूज टू को जो यूज करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम होता है सेंटेंस को बताना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बताना, और साथ ही साथ इसका कुछ मेन वर्ब का भी फॉर्म होता है। अब देखिए क्या है कि जब तक आपको इस पे एक अच्छा कमांड नहीं होगा तब तक आपके साथ हमेशा परेशानी बनी रहेगी। अब फिर आप पूछिएगा हमसे कि हम तो पढ़े थे कि भाई इज, एम, आर होता है, वाज, वर होता है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है हमको, इसमें कहाँ चला गया, है ना। तो देखिए जहाँ तक इज, एम, आर की बात होती है तो उसको हम बी फैमिली में पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, तो आपको ये क्लियर हो गया है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं, पहले बी फैमिली को देखते हैं। ठीक है, मैं बिठा रहा हूँ इसको। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले बी फैमिली को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि हम जैसे बी बोले तो बी का मतलब क्या हुआ कि बी एक फैमिली है, और इस फैमिली के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? तो ईच, एम, आर, बाज और वर। इस पांचों को कंबाइंड रूप से हम कौन सी फैमिली बताते हैं? हम बी फैमिली बोलते हैं। मतलब जैसे ही बी बोलेंगे तो ऑटोमेटिक हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वर। मतलब इस पांचों को मिला के जो एक फैमिली बोली जाती है उसको हम बी फैमिली बोलते हैं। अब देखिए चूंकि ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये 2 in 1 काम करेगा, है ना। अब ये क्या करेगा? ये 2 in 1 काम करेगा। एक एज ए ऑक्सिलरी वर्ब काम करेगा ये, है ना, और दूसरा ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा, ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा। ठीक है, तो जब ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब काम करेगा तो इसका काम क्या होगा?
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बताना। तो जब ये एज ऑग्ज़िलरी काम करेगा तो इसका काम सिर्फ यही ना है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बताना, है ना। तो इसमें से इज एम आर का जो हम लोग यूज करते हैं, इज एम आर का जो यूज करेंगे वो किस लिए करते हैं हम लोग, प्रेजेंट को बताने के लिए, है ना। और पास्ट बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट बताने के लिए हम यूज करते हैं was एंड were, है ना, वर का यूज करते हैं। अब देखो फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर में दो चीजें फिक्स है कि फ्यूचर के बारे में कुछ भी बोलिएगा तो शैल और विल तो फिक्स है, क्या कि फ्यूचर के बारे में कुछ भी बोलिएगा तो शैल और विल तो फिक्स है। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है कि जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा शैल बी और ये होगा विल बी। क्यों, क्योंकि शैल और विल आया किसके घर में, इज बी फैमिली के घर में, तो बी इसको पहचान देगा ना, है ना, ठीक है। तो अगर शैल बी और विल बी हाँ पहचान देगा तो कैसे पहचान देगा, क्योंकि शैल और विल इस फैमिली का मेंबर नहीं है और यह आया किसके घर में, बी के घर में, तो इसीलिए ये शैल बी और विल बी हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहां पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो काम इज एम आर प्रेजेंट में करेगा सेम टू सेम वही काम इज एम आर और शैल बी और इज एम आर प्रेजेंट में करेगा और शैल बी और विल बी फ्यूचर में करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि he was a king, वह एक राजा था। अब अगर इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में लिखना होगा तो चूंकि इस फैमिली यहाँ पे was फैमिली बी फैमिली का यूज हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, he is a